तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है उन लोगों के लिए जिनके नंबर 3 या 4 नंबर कम रह गए हैं और जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों को अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपके आंसर की आई है उसमें लगभग लगभग हमने सभी शिफ्ट को देख लिया है। 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में गलत हैं, जो रियल गलत हैं। बाकी ऑब्जेक्शन तो बहुत ही क्वेश्चनों पे लगे हैं, लेकिन 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रियल में गलत हैं। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। 5 से 6 नंबर लगभग-लगभग हर एक कैंडिडेट के बढ़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ में सही प्रश्नों पर भी आपत्ति लगा दी गई है बहुत सारे लोगों के द्वारा। ऐसा क्यों किया गया है और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो भी आगे हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी आप तक पहुँच सके और फ्री वीडियो भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं और किस शिफ्ट में लगभग कितने नंबर बढ़ने के चांसेस हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें भाई, जिन लोगों का एग्जाम क्लियर हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि हमारा एग्जाम क्लियर हो गया है, वो लोग अभी एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा का जो है नोट्स हमने हर एक नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं। वो नोट्स आप लोग मंगवा लीजिए और अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आपको हैंड रिटन और प्रिंटेड दोनों तरह के नोट्स देखने को मिलेंगे। हैंड रिटन नोट्स जो है वो साइंस वालों के लिए इस तरह से हैं, साथ ही साथ में मैथ के भी नोट्स इस तरह से आपको ट्रिक वाले भी आपको नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप मंगवा सकते हैं। हर एक जो आपका चैप्टर है, सब चैप्टर की यहाँ पर ट्रिक वगैरह सब एक साथ में दी गई है। ठीक है, इसके अलावा साइंस और सोशल साइंस वाले जो वर्ग 2 चयन परीक्षा है, उन लोगों के लिए भी नोट्स उपलब्ध हैं। इस तरह से मैप वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पर हर एक चीज़ अलग-अलग से आपको सब कुछ बताया गया है, तो ये नोट्स आप मंगा सकते हैं। ठीक है, वर्ग 2 चयन परीक्षा जो दे रहे हैं उनके लिए भी ये नोट्स उपलब्ध हैं। सीटेट का एग्जाम जो दे रहे हैं उनके लिए भी उपलब्ध है। साथ ही साथ में एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा जो लोग देने वाले हैं उनके लिए भी कंप्लीट नोट्स आ चुके हैं। तो आप लोग नोट्स मंगवा लीजिए और तैयारियां अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वही सिस्टम हो जाएगा। 1 से 1.5 महीने का समय देंगे, फिर आप चयन परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चयन परीक्षा में हर एक चीज़ डीपली पूछे जाने वाली है और उसी के आधार पर हमने ये नोट्स जो है बनाए हैं। हैंड रिटन और प्रिंटेड दोनों तरह के नोट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, देखिए, अगर हम केवल मैथ की बात करें तो मैथ के आपको 4 तरह के नोट्स दिए जाएंगे। ये नोट्स आपको देखिए, जो आपका ऊपर वाला नोट्स है ये आपका टेट मैथ, यानी कि जो टीचर वाला एग्जाम है, सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए टीचिंग का मैथ अलग से आपको पीडीएफ दी जा रही है। लगभग 198 पेज है, इसमें हैंड रिटन नोट्स हैं। इसके बाद में वन लाइनर पीडीएफ अलग से दी जा रही है, लगभग 88 पेज हैं। जैसे कि आपसे जो वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, त्रिभुज की इन भुजाओं का योग कितना होगा, इनका स्थानीय मान कितना होगा, तो ये आपको अलग से दी जा रही है। इसके अलावा मैथ में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके रीजनिंग के पूछ लिए जाते हैं, तो कैलेंडर के अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनकी भी नोट्स आपको मैथ वाली दी जा रही है। इसके अलावा चौथी नोट्स आपको मैथ की दी जाएगी, जो कि ट्रिकी मैथ पीडीएफ होगी। इसमें लगभग 183 पेज है और हर एक चैप्टर की ट्रिक यहाँ पर दी गई है। ट्रिक के द्वारा जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से 4 मैथ की पीडीएफ मिलने वाली है और मात्र 39 रुपए में आपको सिंगल सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलने वाली है। चाहे आप साइंस की मंगा लीजिए, चाहे केमिस्ट्री की मंगा लीजिए, चाहे मैथ की मंगा लीजिए, चाहे संस्कृत की मंगा लीजिए, वर्ग 2 की जो भी आप मंगाएंगे केवल 39 रुपीज़ में आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। और अगर आप वर्ग 3 परीक्षा के लिए कंप्लीट, आप चयन परीक्षा के लिए कंप्लीट मंगाना चाहते हैं, तो वो आपको पूरा सब्जेक्ट 99 रुपीज़ में उपलब्ध है। 99 रुपए में आप जो है कंप्लीट सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं और 39 रुपए में वन सब्जेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। पेमेंट कैसे करना है, कैसे प्राप्त करना है, तो ये स्कैनर आपको दिख रहा है। इस स्कैनर पर आपको 39 या फिर 99 रुपए का पेमेंट करना है। पेमेंट करते ही जो आपने पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट खींच लेना है और उसका स्क्रीनशॉट हमको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। नंबर है 7052547003। इस नंबर पर आप जैसे स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको तुरंत पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी स्कैनर पर आपको पेमेंट करना है, या फिर अगर स्कैनर पर नहीं कर पा रहे हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके वहाँ से भी आप पेमेंट जो है कैसे करना है ये जानकारी ले सकते हैं और अपनी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की 2 से 3 पीडीएफ दी जाएगी अलग अलग राइटर्स की, जैसे कि आप जो भी आपको समझ में आए उनसे आप जो है उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की, हिंदी व्याकरण की, सबकी पीडीएफ यहाँ पर उपलब्ध है। चलिए अब मेन टॉपिक पर आते हैं। देखिए, एक भाई ने यहाँ पर हमको मैसेज किया है, सर ये 148 नंबर वाला क्वेश्चन है, इस पर किसी ने आपत्ति लगा दी है, जबकि ये सही आंसर है, तो क्या ईएसबी इसको गलत मान लेगा? बिल्कुल नहीं भैया। अगर जो क्वेश्चन सही है, जैसे ये क्वेश्चन अगर इनका सही है 148 वाला, इन्होंने तो सही किया है, लेकिन लोग ने किसी ने आपत्ति लगा दी है। अब इनको ये डर है कि सर मेरे 91 मान लीजिए नंबर आए हैं, ठीक है, या 90 नंबर आए हैं। अब ये सही क्वेश्चन हमारा जो है हमने ऐड कर रखा है, इसको हटा
जाते ही मेरे 89 नंबर हो जाएँगे, हम डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये क्वेश्चन सही है, तो इसको ईएसबी नहीं हटाएगा। इसके लिए पर्याप्त प्रूफ देने होंगे कि सर ये क्वेश्चन इस वजह से गलत है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपने बिल्कुल सही किया और ये क्वेश्चन सही है, तो निश्चिंत रहिए आपका ये क्वेश्चन डिलीट नहीं किया जाएगा। अब सर हम किसी भी क्वेश्चन पर प्रूफ देना चाहते हैं, तो कौन से ऐसे प्रूफ हैं जो मान्य होंगे, जिनके आधार पर हमारे नंबर बढ़ सकते हैं 5 से 6 नंबर? तो वो भी हम आपको बता देते हैं। साथ ही साथ में आपको ये भी बता दें कि कहाँ से आपको ये प्रूफ मिलेंगे जो आप लगा करके अपने नंबर बढ़वा सकते हैं, जिनको ईएसबी मानेगा, ठीक है? ऐसे तो प्रूफ सभी लोग दे रहे हैं, लेकिन ईएसबी किसको मानेगा? अब देखिए जैसे मैथ के सवाल हैं, ठीक है? अब मैथ के सवाल को आपने क्या किया, आपने रफ शीट पर सॉल्व किया, उसका फोटो खींचा, उसका प्रूफ लगा दिया। भैया ये ईएसबी मानेगा ही नहीं, ठीक है ना? आपके द्वारा सॉल्व किए गए किसी भी प्रूफ को वो नहीं मानेगा, ठीक है? रिजेक्ट कर देगा। और ऐसा लगभग लगभग मान लीजिए 60% लोगों ने ऐसा ही किया है, ठीक है? तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको पता है मैथ का कोई भी सवाल हो, ईएसबी कहाँ से ले रहा है? वो एनसीईआरटी की जो बुक होती हैं आपकी, जैसे आपकी एमपी बोर्ड की बुक हो गई, एमपी बोर्ड की बुक में से ले रहा है, एनसीईआरटी की बुक में से ले रहा है। तो अगर आपको किसी भी सवाल पर दिक्कत हो रही है, तो एक बार अपनी एनसीईआरटी की नोट्स खोल कर के देखिए, एनसीईआरटी की बुक्स खोल कर के देखिए, वहाँ पर सॉल्यूशन दिया रहेगा, ठीक है? उसी चैप्टर पर जाकर के देखिए। जैसे आपका प्राइमरी लेवल का एग्जाम है, तो कक्षा 8 तक की बुक में आपको चेक करना है कि ये सवाल कहाँ पर दिया गया है। एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर में ये सवाल कहाँ पर दिया गया है, तो वहीं से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो उसी का स्क्रीनशॉट आप लगा दीजिए, नंबर मिल जाएगा। अब अगर नहीं मिल रहा है, तो आप ये कर सकते हैं। और मानना ना मानना, इस स्थिति में मानना ना मानना ईएसबी के ऊपर है। मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। लेकिन आप एनसीईआरटी का अगर प्रूफ लगाते हैं, तो उसको मानना ही पड़ेगा, नंबर आपके बढ़ाने ही पड़ेंगे, ठीक है? तो इस तरह के जो है सॉल्यूशन तभी लगाइए जब आपके पास में कोई भी सॉल्यूशन ना हो, या फिर आपके पास में एनसीईआरटी मिल ही नहीं रही हो। अब ये नोट्स हमको कहाँ पर मिलेंगे सर, एग्जाम्पलर कहाँ पर मिलेंगे, तो वो भी आपको आगे बताने वाले हैं। जो एग्जाम्पलर के नोट्स हैं वो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही डले हैं। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है। साइंस और सोशल साइंस के नोट्स वहाँ पर एनसीईआरटी के आपको मिल जाएंगे। लेकिन सर हमें मैथ के चाहिए, और सर दिक्कत सबसे ज़्यादा है जो पेडागोजी वाले प्रश्न हैं उनके लिए हम कहाँ से लेकर के आएँ? तो आपको पता है 11 और 12, कक्षा 11 कक्षा 12 की एक शिक्षा मनोविज्ञान होता है आपका एनसीईआरटी में, देखना शिक्षा मनोविज्ञान करके एक सब्जेक्ट होता है। वहीं से सारे क्वेश्चन जो पेडागोजी के हैं आपके कक्षा 11 कक्षा 12 की बुक्स से लिए गए हैं। सारे राइटर्स जो हैं, जैसे वाइगोस्की हो गए, स्किनर हो गए, इन सब का जो क्वेश्चन लिए गए हैं वहीं से लिए गए हैं। तो कक्षा 11-12 की किताब रख लेना, उसका फोटो खींचना और वो लगा देना, तो आपको नंबर आपके बढ़ जाएंगे। और कई कई शिफ्ट में तो 8 से 10 नंबर तक बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है? तो ये आप समझ गए कहाँ से आपको प्रूफ लगाना है। लेकिन सर बुक हमको कहाँ से मिलेगी, तो वो आपको वेबसाइट बता देते हैं कहाँ से आपको बुक मिलने वाली है, जिस पर आप जिसका फोटो खींच करके अगर आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे, तो आपको पूरे के पूरे नंबर उनको देना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से ऑब्जेक्शन लगाना है। जैसे कि ये क्वेश्चन परसेंटेज वाला है, 75 पैसे और 900 रुपए में क्या अनुपात है, तो इसका आंसर आपके हिसाब से जो आ रहा है उन लोगों के हिसाब से गलत दे रहा है, मतलब एसबी वालों ने गलत दिया है। तो इस तरह से आपको लगाना है। लेकिन यहाँ पर आपसे प्रूफ मांगेगा कि कौन सा ऐसा प्रूफ है आप कह रहे हो कि ये गलत है, तो यहाँ पर चूज फाइल लिख करके आ रहा है, इस पर आपको जो फाइल अपलोड करना होगा, जो भी आप एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लगाएंगे यहाँ पर लगाएंगे और चैलेंज क्वेश्चन कर देंगे, तो जो है आपका क्वेश्चन है उस पर आपत्ति लग जाएगी। ठीक है? अब देखिए जैसे कि एक भाई ने हमारे पास में स्क्रीनशॉट भेजा, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इन्होंने क्या है, इनको ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, कौन सा तत्व क्लोरोफ्लोरोकार्बन में नहीं पाया जाता है, ठीक है? और हाइड्रोजन जो है वो नहीं पाया जाता है। लेकिन व्यापम ने कुछ और मान लिया है, मान लीजिए व्यापम ने कार्बन मान लिया है, ठीक है ना? तो अब इन्होंने इस पर आपत्ति तो लगाई, लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ कंप्लेन में क्या लिखा है, सर आपने सिलेक्ट किए थे वो गलत है और मैंने जो सिलेक्ट किया है वो सही है। आप इसका आंसर देख लीजिएगा। तो इससे थोड़ी ऐसे नहीं होगा, ठीक है? वहाँ पर ऑप्शन दिया रहता है बाकायदा कि ये ऑप्शन आप लगाइए। जैसे कि मान लीजिए हिंदी इंग्लिश में कोई डिफरेंस है, तो उसमें दिया रहेगा कि हिंदी और इंग्लिश में इसमें अंतर है, ठीक है? इसके अलावा दिया रहेगा कि ऑप्शन गलत दिए गए हैं, या आपके द्वारा चुना गया जो आंसर है वो गलत है। इस तरह के ऑप्शन रहेंगे, इसको आपको वहाँ पर लगाना है, ठीक है? तो ये आप इस तरह से लगाइएगा, ठीक है? बाकी अब यहाँ पर जो आपको प्रूफ लगाना था, वो प्रूफ आपको एनसीईआरटी का लगाना था। लेकिन ये भाई ने क्या किया, गूगल पर सर्च किया और गूगल का स्क्रीनशॉट खींच करके यहाँ पर लगा दिया है। तो वो गूगल का स्क्रीनशॉट वो लोग नहीं मानेंगे। रेयर चांस है कि माने, नहीं तो नहीं मानते हैं, ठीक है? एनसीईआरटी के ही नोट्स को वो लोग मानते हैं। तो एनसीईआरटी के नोट्स सर हमें मिलेंगे कहाँ से, तो वो हम आपको बता देते हैं। देखिए ये वेबसाइट है ncert.nic.in, ठीक है? यहाँ पर जब आप जाएंगे तो इसका मुख्य पृष्ठ खुल करके आ जाएगा, ऊपर लिखा रहेगा एनसीईआरटी, यहाँ पर लिखा रहेगा स्टडी मटेरियल, साइड में ही लिखा रहेगा, ठीक है? स्टडी मटेरियल हिंदी मीडियम,
स्टडी मटेरियल इंग्लिश मीडियम। तो जो भी आप मीडियम आप प्रेफ़र करें वो मीडियम प्रेफ़र करना है। वहाँ पर आपको कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की किताबों के पूरे चैप्टर दिए रहेंगे, एग्ज़ाम्पलर अलग से दिए रहेंगे। तो उन्हीं में से जो भी चैप्टर आपको लगता है, हम तो यही कहेंगे आप पूरा ही डाउनलोड कर लो, आगे आपके काम आएगा, ठीक है ना? लेकिन फिर भी आपको लगता है जैसे पेडागॉजी वाला क्वेश्चन है तो कक्षा 11, कक्षा 12 का डाउनलोड कर लेना, ठीक है? उनमें से आपको पेडागॉजी के क्वेश्चन मिल जाएँगे, उसका स्क्रीनशॉट आप लगाएँगे तो बिल्कुल उसको सही माना जाएगा और आपके नंबर बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा साइंस और सोशल साइंस इन दोनों के नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर डले हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है? और बहुत सारी आपत्ति यहाँ पर लगा दी गई है, जो क्वेश्चन सही है उन पर भी आपत्ति लगा दी है। क्यों लगा दी है? तो भैया उसका एक रीज़न है, इन लोगों जो लोग भी यहाँ पर लगा रहे हैं, उन लोगों के माइंड में ये है कि अगर हम क्वेश्चन पर आपत्ति नहीं लगाएँगे तो हमको नंबर नहीं मिलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए एक बार जब आपत्ति लग जाती है तो दोबारा उस पर आपत्ति नहीं लग पाती है, ठीक है? अब बहुत लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नंबर बढ़वाने हैं अपने तो हमें आपत्ति तो लगानी ही पड़ेगी, नहीं तो नंबर नहीं बढ़ेंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। चाहे कोई भी आपत्ति लगाए, एक बार आपत्ति लग गई है, अगर वो क्वेश्चन गलत है, तो उसको हटाएँगे तो उसका बोनस नंबर हर एक व्यक्ति को दिया जाएगा और 150 में से 5 से 6 क्वेश्चन तो भैया गलत 100% मिल ही रहे हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे थे कि जो भी 70 प्लस हैं या 70 के आस-पास भी हैं, वो लोग उम्मीद मत छोड़ें, मेंस की तैयारी करते रहें क्योंकि ये आपके 5 से 6 नंबर बढ़ने ही वाले हैं, ठीक है? और जो आपके 85 के एप्रॉक्स हैं, वो भी ध्यान रखें, आप भी 90 तक पहुँच सकते हैं क्योंकि नंबर बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। और ये मानव की भूल है भैया, हो सकती है, मानव मशीन तो है नहीं वहाँ पर जो भी बैठे हैं। 150 क्वेश्चन में से भाई जब 100-100 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो 150 क्वेश्चन है, तो यहाँ तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रायिकता पड़ी होगी, प्रायिकता और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो 5 से 6 नंबर तो आपके बढ़ने ही वाले हैं, ठीक है? तो जो लोग भी हैं तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि इतनी जल्दी इन्होंने आंसर की दे दिया है, इतनी जल्दी आपत्ति मंगा रहे हैं, उतनी जल्दी ही आपका रिजल्ट आ जाएगा और जैसे वर्ग 2 से पहले वर्ग 3 की प्री एग्ज़ाम करा लिया, वैसे ही कहीं ऐसा ना हो कि वर्ग 2 से पहले वर्ग 3 का मेंस एग्ज़ाम भी करा लें, ठीक है ना? कुछ कह नहीं सकते, जिसकी वैकेंसी आ गई, उसका करवा देंगे, उनका कोई भरोसा नहीं है। फिर आपको वही 45 दिन का समय देंगे और वो समय पर्याप्त नहीं रहेगा आपके लिए क्योंकि प्री तो आपने कैसे भी इधर-उधर करके कर लिया, ठीक है ना? लेकिन जो मेंस है, ये आपकी नौकरी वाली बात है। यहाँ पर एक-एक नंबर के लिए जी तोड़ मेहनत हो रही होगी, वहाँ पर आपको ज़्यादा नंबर लाने की आवश्यकता होगी, ठीक है? तो अभी आप लोग पीडीएफ हमारी मँगवा लीजिए, इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? 7052547003 इस नंबर पर मैसेज कीजिए सर एमपीटेट पीडीएफ और हम आपको वहाँ पर स्कैनर या फिर जैसे भी जो भी पीडीएफ आप चाह रहे होंगे, उस पीडीएफ का पेमेंट बता देंगे, वहाँ पे पेमेंट करके आप लोग तुरंत की तुरंत पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अभी मँगा लीजिए, फ़ायदे में रहेंगे, फिर बाद में समय नहीं बचेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। सीटेट का अगर आपका एग्ज़ाम आ गया है, सीटेट का एग्ज़ाम भी आप दे रहे हैं, तैयारी नहीं की है, तो सीटेट के भी नोट्स आप लोग मँगवा सकते हैं, स्पेशल सीटेट नोट्स ये भी आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर संपर्क करके आप लोग अपने-अपने नोट्स मँगवा लीजिएगा। बाकी कोई अन्य जानकारी जैसे ही मिलती है हम आपको बताएँगे और आपसे फिर से एक बार निवेदन है अगर आप नंबर बढ़वाना चाहते हैं, तो इस तरह के जो स्क्रीनशॉट हैं इसको बाद में लगाना, पहले एक बार एनसीईआरटी को प्रेफ़र करना, अगर एनसीईआरटी में नहीं मिलता है, तो आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसे केस में ईएसबी स्वतंत्र है कि वो आपके इस एग्ज़ाम्पल को माने या फिर ना माने। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।